नमस्कार दोस्तों। भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। हर साल हम विदेशों से हजारों करोड़ रुपयों का जो सोना आयात करते थे, अब उसे अपनी ही धरती से निकालने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक खोज नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के आर्थिक भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आज हम इसी महान खुशखबरी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या भारत, जो आज सोने का सबसे बड़ा आयातक है, कल दुनिया का नया गोल्ड किंग बन सकता है। हम उड़ीसा में मिले सोने के विशाल भंडार और उसके हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्ते खोलने पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नई खबरें आपको मिलती रहें। सोने और भारतीय का रिश्ता हजारों साल पुराना है। हमारी संस्कृति, परंपराओं, त्योहारों और शुभ कार्यों में सोना एक अभिन्न हिस्सा रहा है। आर्थिक व्यवस्था में इसे निवेश के साधन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। भारतीय परिवार दुनिया में सबसे ज्यादा सोना जमा करते हैं। दुनिया के कुल सोने के भंडार का लगभग 11% भारतीयों के पास है। इस विशेष संबंध के कारण भारत दुनिया में सोने की खपत में सबसे आगे रहा है। लेकिन इस खपत का अधिकांश हिस्सा आयात के जरिए ही पूरा होता है। वर्तमान में भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के आयातक देशों में से एक है। हर साल हम लगभग 700 से 800 टन सोना आयात करते हैं। इसके लिए हमें लाखों करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। यह भारी खर्च हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव डालता है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट और रुपए के मूल्य के कमी जैसी समस्याओं का यह एक प्रमुख कारण बन रहा है। इस पृष्ठभूमि में देश में सोने के भंडार की खोज एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गई थी। भारत के खोज दलों को इस आवश्यकता का पूरी तरह से एहसास था। देश के विभिन्न हिस्सों में खनिज संसाधनों के खोज लगातार जारी है। इस खोज के परिणाम स्वरूप ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने उड़ीसा में एक सनसनीखेज खोज की है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने उड़ीसा के 4 प्रमुख जिलों देवगढ़, सुंदरगढ़, नबरंगपुर और क्योंझर में बड़े पैमाने पर खोज कर लगभग 10 से 20 मैट्रिक टन सोने के भंडार होने की पुष्टि की है। यह केवल शुरुआती चरण की खोज है। भविष्य में और अधिक खोज होने पर यह संख्या और भी बढ़ सकती है। यह सोने का भंडार भारत को केवल एक उपभोक्ता देश से एक उत्पादक देश में बदल देगा। यह खोज उड़ीसा राज्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। उड़ीसा पहले से ही लोहा, क्रोमाइट और बॉक्साइट जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। अब इस सूची में सोने के भंडार भी जुड़ने से उड़ीसा को देश के खनन क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि इन नई खदानों का मिलना हमारे लिए इतना खास क्यों है। इसका भारत को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा, अगर हम अपना सोना खुद निकाल पाएंगे तो हमें विदेशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे अरबों डॉलर बचेंगे, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और रुपए को स्थिरता मिलेगी। खदानें खुलेंगी तो लाखों लोगों को काम मिलेगा, मजदूरों से लेकर इंजीनियर तक। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में जान आएगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। सोने का उत्पादन बढ़ने से खनन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे संबंधी उद्योग जैसे परिवहन और लॉजिस्टिक्स को भी फायदा होगा। यह सब मिलकर देश की आर्थिक विकास दर को गति देंगे। यह सिर्फ सोने का मामला नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का एक बड़ा कदम है। हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक बनेंगे। सोने की यह खोज केवल एक खनिज की उपलब्धता की खबर नहीं है, इसके पीछे भारत के आर्थिक भविष्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता छिपी है। इस सोने के भंडारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सरकार भी योजनाएं बना रही है। देवगढ़ में पहले खनन ब्लॉक की नीलामी की तैयारी चल रही है। अगर ये सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और पर्यावरण नियमों के अनुसार होती हैं, तो यह देश के लिए एक बड़ी संपत्ति साबित होगी। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि
खनन गतिविधियों से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए पर्यावरण संबंधी अनुमतियों और नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। खनन परियोजनाएं स्थानीय समुदायों को प्रभावित करती हैं। स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सोने को निकालने के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है। इस तकनीक को जुटाना एक चुनौती हो सकता है। भारत में सोने की नई खदानों की खोज लगातार हो रही है, जिससे देश के आर्थिक भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगी हैं। हालांकि भारत में अभी भी सोने का उत्पादन काफी कम है और हम अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना आयात करते हैं। अब उड़ीसा राज्य के अलावा भारत की कुछ और प्रमुख सोने की नई खदानें और हालिया नई खोजों के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहूंगी। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील के बेला गांव में बड़े सोने के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ लाखों टन सोना हो सकता है, जो भारत के सोने की मांग को पूरा करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। नवंबर 2024 में राजस्थान के बांसवाड़ा में लगभग 10 किलोमीटर के इलाके में 222 टन सोने का पता चला था। इसके बाद जगपुरा मकिया की एक छोटी खदान की नीलामी भी की गई थी। इन नई खोजों के अलावा भारत में पहले से ही कुछ सक्रिय और ऐतिहासिक सोने की खदानें मौजूद हैं। कर्नाटक, यह राज्य भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। रायचूर जिले में स्थित हुंती गोल्ड माइंस देश की एकमात्र सक्रिय सोने की खदान है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सीमा के पास जोनागिरी खदान को चलाने के लिए हाल ही में मंजूरी मिली है। अब बात करते हैं कि आज हम सोना कहाँ से आयात करते हैं, क्योंकि जब तक हमारी अपनी खदानें पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं करती, तब तक हमें बाहर से ही सोना लेना होगा। हमारा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है स्विट्जरलैंड। लगभग 40% सोना वहीं से आता है, क्योंकि वहां दुनिया की बेहतरीन गोल्ड रिफाइनरीज हैं। इसके बाद आता है संयुक्त अरब अमीरात, जहां से करीब 16% सोना आता है, खासकर दुबई के जरिए। हमारा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता भी इसमें मदद करता है। और फिर दक्षिण अफ्रीका, घाना, पेरू और गिनी जैसे देश, जो सोने के बड़े उत्पादक हैं, हमें सीधा कच्चा सोना भेजते हैं। तो दोस्तों, कहानी साफ है। उड़ीसा में मिले सोने के भंडार ने भारत को एक नई उम्मीद और अवसर दिया है। भारत की धरती में अपार संभावनाएं छिपी हैं। ये नई सोने की खदानें केवल खनिज भंडार नहीं है, बल्कि ये भारत के सुनहरे भविष्य की गारंटी है। यह हमें आयात पर निर्भरता से मुक्ति दिलाएगा, रोजगार पैदा करेगा और हमें विश्व मंच पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। भारत आज सोने का सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन कल हम दुनिया के सबसे बड़े सोने के उत्पादकों में से एक हो सकते हैं। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अपनी आंखों से साकार होते देखेंगे। यह बदलाव हमारे और आपकी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि भारत जल्द ही एक गोल्ड सुपर पावर बन सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई और रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।